वेलकम बैक टू मेकिंग एन अचीवर। थोड़ा सा पार्ट पिछली वीडियो में रह गया था, वो एडिटिंग में कुछ दिक्कत आ रही थी, इस वजह से वीडियो को छोटा करना पड़ा। सो अभी स्टार्ट करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या है, अपने पास अलग अलग केसेस आते हैं। मान लेते हैं एक केस है कि एक बॉल है, उसको हमने h हाइट से ड्रॉप किया। ठीक है, दिस इज अवर ग्राउंड, और हमने इस बॉल को h हाइट से सिर्फ क्या किया है, ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो उसकी ज़ीरो होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगेगा, इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, h हाइट यूज़ करते हैं हम। सिंपली कुछ नहीं है, जो डिस्टेंस निकालने के लिए s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू जी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, इस फॉर्मूला का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और t की वैल्यू जो होती है वो u अपॉन जी के इक्वल होती है। ओके, अगर u अपॉन जी नहीं ना, मतलब u तो क्या हो गया यहाँ पे, इनिशियल वो हो गया ना, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी जो होगी v अपॉन जी के इक्वल t की वैल्यू हमारी हो जाएगी, डिस्टेंस जो है हाफ जी टी स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अगला केस जो अपने पास आता है, उसके अंदर क्या होता है कि एक बॉल को हमने ग्राउंड से लॉन्च किया विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, और ये ऊपर h हाइट को टच करती है जाके यहाँ पे। ठीक है, बॉल यहाँ तक गई, उसके बाद फाइनली यहाँ पे क्या होगी, एट टॉप जो वेलोसिटी है वो होगी ज़ीरो, और ये बॉल वापस मार्च बैक करेगी, डाउनवर्ड ड्रॉप करेगी। ठीक है गाइस, तो बेसिकली हो क्या रहा है, एक रफ स्केच बनाता हूँ। बॉल ऊपर गई और बॉल वापस नीचे उसी पॉइंट पर आ गई। दिस इज द केस ओवर हेयर। ठीक है, तो इस केस में हमें कुछ एक चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो पूरे केस के अंदर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो g लगेगा। ठीक है, और डाउनवर्ड्स लगेगा। और इसके अंदर क्या है, जो इसके अंदर जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ना, टाइम ऑफ फ्लाइट दो में होएगा, टाइम गोइंग अपवर्ड एंड टाइम गोइंग डाउनवर्ड। ठीक है, इसको हम u अपॉन जी लिखते हैं, इसको भी हम u अपॉन जी लिखते हैं। तो क्या होगा यहाँ से, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, यानी नीचे से ऊपर जाके ऊपर से वापस नीचे आने का जो समय है वो अपना 2u अपॉन जी हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके अंदर हमारे पास कुछ एक चीज़ें और आएंगी। हमने अगर इसको u से यहाँ से लॉन्च किया था, तो जब ये वापस देखो u से गया, यहाँ पे जाए वेलोसिटी ज़ीरो, वापस बढ़नी शुरू होएगी, और जब ये वापस नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी u ही हो जाएगी। ठीक है, तो एट दिस पोजीशन velocity will be u while coming back। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u ही हो जाएगी इस पॉइंट के ऊपर भी। ठीक है जी, अभी क्या है कि जैसे ही ये बॉल ऊपर गई, यहाँ पे पहुँची, तो इसने अपनी लास्ट सेकंड में पता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 5 मीटर्स। ठीक है, और लास्ट 2 सेकंड में 20 मीटर्स, या फिर लास्ट सेकंड में 15 मीटर्स। कैसे बता रहा हूँ मैं, देखते हैं। देखो, जो अभी मैं करूँगा ना डिराइव, सेम ये दूसरे केस में भी होगा, यानी कि ऊपर जाने वाले केस में भी ऐसा ही हो रहा होगा जो नीचे आने वाले।
मान लेते हैं ये बॉल चली यहाँ से और यहाँ पे पहुँच गई। यहाँ पे पहुँचने के बाद इसने डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट की, ठीक है। तो अपने पास क्या है, डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट की, तो एस मैं निकाल लेता हूँ कि पहली 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। यू कितनी है, 0 है क्योंकि ड्रॉप कर रही है बॉल, तो यू टी 0 हो गया, प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन कितना है जी विच इज़ 10, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 10 इंटू में टी स्क्वायर, कितना 1 सेकंड में निकाल लेते हैं एक बार। तो अपने पास डिस्टेंस कितना आया 5, यानी कि 5 मीटर। जब भी फ्री फॉल होगा तो पहली 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, एस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू 2 सेकेंड में देखते हैं, ठीक है। तो ये 2 सेकेंड में कितना आएगा 20 मीटर, ठीक है। तो यानी कि जब 0 to 2 सेकेंड का जो टाइम है ना, 0 to 2 सेकेंड का टाइम, उसमें ये 20 मीटर कवर कर लेगा, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट 2 सेकेंड्स है ना। तो जब ये नीचे से ऊपर आ रही है ना, तब जो लास्ट 2 सेकेंड होंगी ना, उसमें भी ये 20 मीटर ही कवर करेगा, ठीक है। यानी कि जो इंटरवल्स हैं नीचे से ऊपर जाते हुए, ये कुछ एक इंटरवल्स बनेंगे कि लास्ट 5 मीटर और ये 20 मीटर, ठीक है, ये सेम होंगे 5 मीटर 20 मीटर ऐसे, ठीक है। सो यहाँ पर बस इतना ही बताना था। उसके बाद अपन देखते हैं जो ये एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो क्या है कि ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल, gravitation will direct downward always, ठीक है। ये कुछ एक बातें हैं आपको पता होना चाहिए। इसमें भी यही होता है कि जो रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड एंड फोर्थ सेकंड, ठीक है, ratio of distance traveled by falling body in first, second, third and fourth क्या होगा, ये होगा 1 का स्क्वायर रेशियो 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या है, एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन करके देखते हैं जिसके अंदर 2 चीज़ें सिखाऊँ, उसके बाद थोड़ा सा ग्राफ देखेंगे और वीडियो को कंप्लीट करते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है। इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन ही बचेंगे हमें करने, बाकी कुछ नहीं। एक क्वेश्चन है बड़ा प्यारा है, एक स्टोन फ्री फॉल करना स्टार्ट करता है। एक स्टोन है, ये क्या करता है, फ्री फॉल स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इसने h1 डिस्टेंस किया कवर फर्स्ट 5 सेकेंड्स में, h2 डिस्टेंस कवर किया अगले इंटरवल में, ठीक है, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में, और h3 डिस्टेंस कवर किया नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में, यानी कि 15 हो गए। इधर 10 सेकेंड पूरे हुए थे, इधर 5 सेकेंड पूरे हुए हैं, ठीक है गाइस। तो अभी हमने क्या देखा, हमने जस्ट सीखा कि पहली सेकंड में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, ठीक है, 11वीं, तो इससे ही समझ जाएंगे हम, कोई बात नहीं, ठीक है। तो पहली सेकंड में कितना, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि जो सेकंड है उसका स्क्वायर हो रहा है, यानी कि 5वीं सेकंड पे 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 10वीं सेकंड पे 10 का स्क्वायर यानी कि 100, और तीसरी सेकंड पे 15 का स्क्वायर यानी कि 225 मीटर्स। इतना डिस्टेंस हर सेकंड के एंड में कवर किया है, ठीक है। तो इस इंटरवल में कितना किया, फर्स्ट 5 सेकंड के 25,
नेक्स्ट 5 सेकेंड के इंटरवल में कितना किया, 100 माइनस 25, 75 मीटर। और इस इंटरवल में h3 डिस्टेंस कितना होगा, 15 माइनस 10, ठीक है, 225 माइनस 100 दैट विल बी 125। तो हम देख सकते हैं कि अगर 25 को मैं x लिखूँ तो ये 2x हो गया और ये कितना हो गया 3x, ठीक है। x की जगह मैं इसको h लिख देता हूँ, h लिख देता हूँ और h लिख देता हूँ। तो यहाँ से अपने पास रिलेशन क्या आएगा, ओके, जो h1 है वो h के इक्वल है, h2 है वो 2h के इक्वल है और h3 है वो 3h के इक्वल है। तो मैं यहाँ से therefore I can say that h is equals to h1 is equals to h2। देखो h1 h2 कब इक्वल होगा, जब h2 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, और h3 के कब इक्वल होंगे, जब उसको 3 से डिवाइड कर दूंगा। दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है गाइज। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बड़ा प्यारा और बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अभी एक चीज़ लर्न करने ही बता देता हूँ। h1 डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद h2 डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो रिलेशन ही होता है h1 अपॉन h2 विल बी 1/3 फ्री फॉल वाले केसेस में, ठीक है, इन फ्री फॉल्स। ओके, चलो अपन ग्राफ्स देखते हैं अभी, बट मैं कहता हूँ इसको छोड़ो, आप ये अप्लाई करो। ग्राफ्स बताता हूँ मैं आपको अभी, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं। ओके, सो पहला क्या है, सिंपल ग्राफ देखते हैं, ये वाला। तो इस ग्राफ के अंदर क्या आएगा, एक एस टी, तो स्लोप एस अपॉन टी, और एस अपॉन टी कितना होता है, वेलोसिटी, यानी कि इसका जो स्लोप है वो हमें वेलोसिटी बता रहा है। कि ये क्या बता रहा है कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, 0 है, ठीक है। क्यों वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि स्टीडी स्लोप है। देखो ऐसा नहीं है कि पहले स्लोप ऐसा हो फिर ऐसा हो फिर ऐसा हो, स्टीडी स्लोप है, एकदम सीधा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और वेलोसिटी क्या है, अपने साथ ही पॉजिटिव है, ठीक है जी। इसमें क्या है, ये भी वेलोसिटी बता रहा है, एस और टी का ग्राफ भी बता रहा हूँ अभी मैं, ये भी वेलोसिटी बता रहा है। और वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, डिक्रीजिंग है, ठीक है, डिक्रीज और नहीं सॉरी कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट ही है, बट क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है। अगर डिस्टेंस होता तो डिस्टेंस कम नहीं हो सकता, तो ये ग्राफ गलत हो जाता, ठीक है गाइज। एक ग्राफ देखो और मुझे बताना इस ग्राफ का क्या मतलब है, ठीक है। ये एस है, ये टी है, इस ग्राफ का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि रेस्ट पर है, ठीक है। टाइम निकलता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ ही नहीं रहा है, डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा, तो दैट मीन्स इट इज ऑन रेस्ट, वेलोसिटी इज 0। ये वाला ग्राफ देख लिया, तो ये वाला भी देख ही लेते हैं, ठीक है। ये टाइम, ये डिस्टेंस, क्या ये पॉसिबल है एक ही टाइम पर कोई चीज़ 10 मीटर पर भी है, 20 पर भी है, 30 पर भी है, क्या ये पॉसिबल है, अनटिल अनलेस आप स्पीड ऑफ लाइट से नहीं जा रही, ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि नॉट पॉसिबल ग्राफ, ठीक है। अगला देखते हैं अपन, एक ग्राफ बोलता है ऐसे, ठीक है। ये एस है, ये टी है, ये मान लेते हैं कि एक पैराबोला का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है और जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, देखो कर्व है, पैराबोला है, इस वजह से क्या बोलेंगे हम कि
एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है। क्यों एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है? यहाँ पे देखना, यहाँ पे स्लोप कम है, यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे स्लोप और ज़्यादा है, यहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा है। तो देखो स्लोप कम है यानी कि वेलोसिटी होगी v1, यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी? कैपिटल V। यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है तो यहाँ पे वेलोसिटी कैपिटल V का मतलब कहने का ये था कि ना देखो यहाँ पे स्लोप बिल्कुल कम है तो स्लो चल रहा है, यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है तो स्पीड बढ़ी, यहाँ पे स्लोप और ज़्यादा है तो और स्पीड बढ़ी, यहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ गई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन है यहाँ पे। और अगर ये एक रेक्टेंगुलर पैराबोला का पार्ट है, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्म पैराबोला का पार्ट है, तो ये एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब उसके बाद और क्या बता सकते हैं हम? वेलोसिटी पॉजिटिव में बढ़ रही है, एक हो गया। ठीक है, अभी एक ग्राफ और देखना, दिस इज टाइम, दिस इज डिस्टेंस, और इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। अब देखना, एक तो नेगेटिव स्लोप्स हैं, ऊपर से क्या है? स्लोप घट रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है? रिटार्डेशन है। वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ऑन टाइम। ठीक है, ये तो नेगेटिव में डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। अभी क्या है हमारे पास? ये ग्राफ है। ठीक है, एस और टी, यहाँ पे भी क्या है? स्लोप्स पहले ज़्यादा था और आगे चल चल के स्लोप कम हो रहा है। दैट मीन्स वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है बट स्लोप्स आर पॉजिटिव। ठीक है, स्लोप्स आर पॉजिटिव, दैट मीन्स कि वेलोसिटी पॉजिटिव में डिक्रीज हो रही है। पहले 10 थी, फिर 9 थी, फिर 8 हो गई, फिर 7 हो गई, ऐसे। और एक्सेलरेशन भी अपने पास क्या है? रिटार्डेशन है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट है अगर सिमेट्री है तो, क्वेश्चन के अंदर अगर गिवन है तो सिमेट्रिकल। ठीक है गाइज, अब इसके बाद अपने पास इसमें एक वीटी ग्राफ हो रहा था। वीटी ग्राफ हम एक बार देख लेते हैं, कुछ खास है नहीं उसमें भी जानने को, ज़्यादातर बातें हमें पता ही हैं। ठीक है, तो मान लो ये ग्राफ है। ठीक है, तो एरिया अंडर द ग्राफ, वी टी, तो इसका जो एरिया है वो क्या बताएगा? v इंटू टी के बारे में, यानी कि एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा। ठीक है, जो इसका स्लोप है, ये जो स्लोप है ये क्या है? v अपॉन टी, ये डिस्टेंस के बारे में बताएगा। ठीक है, स्लोप क्या बताता है? डिस्टेंस के बारे में। ये कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना। अभी इससे क्या पता चल रहा है कि इसमें कुछ एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों है? क्योंकि देखो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, 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 बढ़ती जा रही है ना। पहले 10 थी, फिर 20 थी, फिर 30 थी, फिर 40 थी, फिर 50 थी, फिर 60 थी, मतलब एग्जांपल दे बोल रहा हूँ मैं, हाइपोथेटिकली। ठीक है, तो यानी कि वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ी है और यहाँ पे क्या आएगा? रिटार्डेशन आएगा। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगा? एरिया ऑफ द ग्राफ करके हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या है? v अपॉन टी अगर करेंगे हम, v अपॉन टी करने से हमें स्लोप मिलेगा। स्लोप इज कांस्टेंट, उससे स्लोप से क्या मिलेगा? स्लोप से हमें डिस्टेंस कवर का पता चलेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेकिंग एन अचीवर। और अभी क्या है? काइनेमेटिक्स की थ्योरी कंप्लीट हुई है, अब काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो के अंदर मैं कुछ अच्छे से 50 से 60 क्वेश्चंस लेके आऊँगा, मे बी लाइव लेके आऊँ। आई विल ट्राई टू कम लाइव अगर पॉसिबल हुआ तो। बाकी मेरे पास ऐसे इक्विपमेंट्स हैं नहीं, लैपटॉप नहीं है, तो लाइव आना शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा शेयर स्क्रीन करके, बट कोई बात नहीं, देखते हैं हम जो भी होगा। और बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। PYQs सॉल्व करेंगे और कुछ हार्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देखेंगे। सो बी विद मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेकिंग एन अचीवर।